हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं जो जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 1925 पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों नवोदया विद्यालय समिति, ये तो आप नाम जानते ही होंगे। इसमें तकरीबन 1925 पोस्ट निकली है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों नवोदया विद्यालय समिति, ये नाम तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इसमें तकरीबन 1925 पोस्ट निकाली गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर पोस्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है और कितनी वैकेंसीज हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैस हेल्पर ग्रुप सी के पोस्ट्स के बारे में। तो यहां पर जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है 629, जिनमें से अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी के लिए 255, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, ओबीसी के लिए 169, एससी के लिए 94, एसटी के लिए 47 और इसी तरह जो कैटेगरी वाले हैं जिनमें ओएच के लिए 6, वीएच के लिए 8, एचएच के लिए 6, अदर्स के लिए 6 और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 62। इसी तरह मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 23 पोस्टेस निकाली गई हैं और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप डिटेल देख रहे हैं, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओएच के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 3। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की पोस्टेस में निकाली गई हैं टोटल 273 वैकेंसीज। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 113, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 73, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 20, ओएच के लिए 4, एचएच के लिए 4, अदर्स के लिए 3 और एक्स सर्विसमैन के लिए हैं 27। इसी तरह लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की जो वैकेंसीज हैं ये टोटल निकाली गई हैं 142। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए है 38, एससी के लिए है 21, एसटी के लिए है 10, ओएच के लिए 2, वीएच के लिए 1, एचएच के लिए 1, अदर्स के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए है 4। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए निकाली गई हैं 87 पोस्ट और यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन मेरिट के लिए है 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 23, एससी के लिए 13, एसटी के लिए है 6, ओएच के लिए 1, वीएच के लिए 1, एचएच के लिए 1, अदर्स के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए 8 और इसी तरह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए निकाली गई हैं टोटल वैकेंसीज 8, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए कोई नहीं है, एसटी के लिए है 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए है 1। इसी तरह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए यहाँ पर निकाली गई है टोटल वैकेंसी 622, जिनमें ओपन मेरिट के लिए है 254, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, ओबीसी के लिए 167, एससी के लिए यहाँ पर 93, एसटी के लिए है 46, ओएच के लिए है 7, वीएच के लिए है 6, एचएच के लिए है 6, अदर्स के लिए 6 और एक्स सर्विसमैन के लिए है 62। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए निकाली गई है 22 वैकेंसीज, जिनमें ओपन मेरिट के लिए है 10, ईडब्ल्यूएस के लिए है 3, ओबीसी के लिए है 6, एससी के लिए 3, ओएच के लिए है 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए है 2 और इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए निकाली गई है टोटल वैकेंसीज 4, जिनमें यूआर के लिए है 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई है टोटल वैकेंसीज है 11, जिनमें यूआर के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, एक्सएम के लिए है 1 और इसी तरह जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, इसमें 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं 3, 1 और 1। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई है टोटल, इसमें एक ही पोस्ट निकाली गई है और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए की पोस्ट जो निकाली गई है। इसमें टोटल वैकेंसीज 2 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोनों वैकेंसीज हैं और इसी तरह फीमेल स्टाफ नर्स के लिए निकाली गई हैं 82 वैकेंसीज, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, ओएच के लिए 2, वीएच के लिए 1 और अदर्स के लिए 1। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई हैं टोटल वैकेंसीज 10 निकाली गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओएच के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1। इसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की पोस्ट निकाली गई है। इसमें वैकेंसी निकाली गई है 5, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 3,
ओबीसी के लिए एक, एसटी के लिए एक और ओएच के लिए एक। और इस तरह जो ये टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं वो है तकरीबन 1925 वैकेंसीज। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए रखी गई है मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटी साइंस या फिर कॉमर्स और एज लिमिट रखी गई है अप टू 45 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो अगेन 45 ईयर्स है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट इन ए रेगुलर बेसिस with 8 years service in level 7, possessing experience of handling administrative financial matters वगैरह यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल स्टाफ नर्स की। तो इसके लिए जो एज है वो 35 ईयर्स रखी गई है मैक्सिमम। और क्वालिफिकेशन जो है पासड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी क्लास 12 यानी 12th इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट। तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 ईयर्स रखी गई है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी। इसके बाद हम बात करेंगे ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट की। तो एज 18 से 30 ईयर्स और क्वालिफिकेशन रखी गई है BCom। इसके बाद हम बात करेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। तो एज 32 ईयर्स रखी गई है और क्वालिफिकेशन यहाँ पर बहुत सारी दी गई है। मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश, इसी तरह हिंदी इंग्लिश विथ हिंदी मास्टर्स डिग्री में रखा गया है। और इसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ एजुकेशनल डिटेल्स दी गई हैं जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की। तो इसके लिए एज 35 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन सिविल डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर डिग्री यानी ग्रेजुएशन रखी गई है सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और आगे हम बात करेंगे स्टीनोग्राफर की। तो स्टीनोग्राफर के लिए एज 18 to 27 रखी गई है। क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12th पास इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की। एज 18 to 30 रखी गई है। क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यानी ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। और ये बाकी क्राइटेरिया है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैटरिंग असिस्टेंट की। तो एज यहाँ पर 35 ईयर्स रखी गई है। सेकेंडरी स्कूल यानी इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखी गई है। तो 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और ये बाकी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। तो एज जो है 18 से 27 रखी गई है और यहाँ पर 12th पास रखा गया है। और बाकी जो है वो आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ें, बाकी जो क्राइटेरिया रखे गए हैं क्वालिफिकेशन के। और इसी तरह हम देखेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए एज 18 से 27 और अगेन इसकी भी 12th पास रखी गई है। बाकी आप यहाँ से अच्छे से इसको पढ़ें जो बाकी क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास विथ ITI सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। और बाकी भी आप पढ़ें एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ये भी होना चाहिए। 18 to 40 ईयर्स इसकी एज रखी गई है। और इसके बाद हम बात करेंगे लैब अटेंडेंट की पोस्ट की। तो एज 18 to 30 रखी गई है। क्वालिफिकेशन 10th पास विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और या फिर 12th विथ साइंस स्ट्रीम यहाँ पर रखी गई है क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे मैस हेल्पर की। तो इसके लिए एज 18 to 30 रखी गई है और मैट्रिकुलेशन 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। बाकी आप यहाँ से इसकी अदर क्राइटेरिया भी अच्छे से पढ़ें। और इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे मल्टी टास्किंग स्टाफ की। एज 18 to 30 और क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसके लिए 10th रखी गई है। दोस्तों अब हम बात करेंगे फी की। इन एप्लीकेशंस के लिए आपको कितना फी पे करना होगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500 फी रखी गई है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 फी रखी गई है। और बाकी जो पोस्ट्स हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो 1000 रुपये फी रखी गई है। लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये यहाँ पर फी रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इन पोस्ट्स के लिए जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो 10 फरवरी 2022 होगी। यानी अभी तकरीबन आपके पास 10 दिन है अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
तो दोस्तों अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको navodaya.gov.in पर लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद आप जानते ही हैं कि वहां पर आपको रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के बाद आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है navodaya.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आप अगर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा, और रिक्रूटमेंट में आपको एडवर्टीजमेंट एंड वैकेंसीज मिलेंगी, और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है ये नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। और फिर जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज जो है यहाँ पर इनमें से आपको क्लिक करना होगा, और फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और अकॉर्डिंगली आप फिर इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेबस वगैरह जो है वो आपको यहीं से सारा कुछ अवेलेबल होगा इनकी वेबसाइट से। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।